नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। दरअसल आज एक बड़ी घटना हुई। घटना राजनीतिक है और जो नुजूल संपत्ति विधेयक विधानसभा से पास हुआ वो विधान परिषद में रुक गया, या यूं कहें विधान परिषद ने एक रास्ता निकाला और उसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। और इस नुजूल विधेयक संपत्ति को जब विधान परिषद में रोका गया या इसे प्रवर समिति को भेजा गया तो ये माना गया कि अब ये ठंडे बस्ते में गया। लेकिन सवाल तब ये खड़े हुए कि क्या सचमुच बीजेपी के लीडरशिप के भीतर इतना मतभेद हो चुका है कि एक सदन में एक विधेयक, एक बिल पास होता है और अगले ही दिन उसे दूसरे सदन में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अचानक से ये बात फैली कि अब बीजेपी के भीतर की जो लड़ाई है ये अब पार्टी से निकलकर अब सदन तक पहुंच गई। लेकिन इसके पीछे की एक कहानी है कि आखिर क्यों विधानसभा में तो ये पास हो गया लेकिन विधान परिषद में इसे प्रवर समिति को भेजा गया, यानी कि विधानसभा से इसे ठंडे बस्ते में डाला गया। दरअसल ये बात सच है कि नुजूल संपत्ति विधेयक आया। ज्यादातर लोगों को इस विधेयक के डिटेल्स के बारे में जानकारी नहीं थी और जैसे ही ये विधेयक आया तो इस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं हुआ और बकायदा ये विधेयक पास हो गया। हालांकि कुछ लोग, जिसमें सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे लोग थे जिन्हें इसकी जानकारी थी, जिन्होंने इसे पढ़ा था, उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने कुछ संशोधन सुझाए कि जिनके भी 99 साल की लीजें नुजूल की खत्म हो रही हैं उन्हें दोबारा से लीज करने का अधिकार दिया जाए। ऐसे में सरकार ने ये मानते हुए 30 साल का लीज का संशोधन उसमें रखा, लेकिन बहुत सारे ईफ एंड बट्स और शर्तों के साथ था। कल ये पास हो गया था। कल यानी कि बुधवार को ये सदन से पास हो गया विधानसभा से। लेकिन आज विधान परिषद में जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उस वक्त इसे रोका जब ये पेश हो रहा था, तब लोगों के कान खड़े हो गए कि ये क्या हुआ। जिसे योगी जी ने पास कराया उसे प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों अड़ंगा लगाया कि ये यहाँ पास ना हो और सीधा प्रवर समिति को भेजा जाए, यानी कुछ दिनों के लिए ये टले या ये ठंडे बस्ते में जाए। चर्चा ये शुरू हो गई कि बीजेपी के भीतर का जो ये लड़ाई है, जो मनभेद है, दरअसल अब ये सदन तक आ गई। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। ये सच है कि अधिकारियों ने जिस तरीके का ड्राफ्ट तैयार किया था जिस नुजूल संपत्ति विधेयक का, दरअसल उसमें खामियां बहुत ज़्यादा थी और बीजेपी को लगने लगा कि ये कहीं नया भूमि विधेयक का शक्ल ना ले ले, यानी कि नुजूल संपत्ति विधेयक से सिर्फ उन लोगों को ही नुकसान नहीं होता जिनके पास नुजूल की बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग जो बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, यहाँ तक कि गाँव में नुजूल की ज़मीन को जिन्होंने सदियों से अपना आशियाना, दशकों से अपना आशियाना बना रखा है, यानी कि इससे प्रभावित होने वाले लोग बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा थे। शहरों में बड़ी बड़ी नुजूल ज़मीनों के आसपास कई ऐसी बस्तियां हैं जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोग उसमें रहते हैं। ऐसे में सरकार को अचानक ये एहसास हुआ कि अधिकारियों ने जो ये ड्राफ्ट बनाया है इससे तो उनका पूरी जो सियासत है उसकी ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये एक नया लैंड बिल की तरह हो सकता था। कई लोगों ने जब इस पर आपत्ति उठाई, हर्ष वाजपेयी, सिद्धार्थनाथ सिंह और सबसे बढ़कर राजा भैया ने, तो सरकार की नींद टूटी। उसे लगा कि सचमुच कुछ गड़बड़ हो गया है और इसका अंदाज़ा लोगों को लगने लगा था कि ये बिल हड़बड़ी में पास हो गया और अब इसका सियासी नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाकायदा एक वे आउट निकाला गया, एक रास्ता निकाला गया। बीती शाम से ही इस बिल के पास होने के तुरंत बाद से मंथन शुरू हुआ। कई बीजेपी के विधायकों ने मुख्यमंत्री से बात की, उनसे मिलने पहुंचे। उसके बाद चर्चा ये हुई कि आखिर अब इसका तरीका क्या होगा, क्या वे आउट होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि
ये बिल रुक भी जाए और सरकार डिस्क्रेडिट भी ना हो, बाकायदा सरकार के पास ही वो क्रेडिट भी रहे, इसका एक रास्ता निकाला गया। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद कि हाँ इस बिल को अब रोका जाना चाहिए, इसके रोकना पड़ेगा, बाकायदा एक मीटिंग बुलाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो करीबी सूत्र हैं उनके माने तो ये मीटिंग बुलाई गई और कहा गया कि दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों विधानसभा में एक मीटिंग आपस में कर लें और उसके बाद जब केशव जी इसको पेश करेंगे, यानी केशव मौर्य जब इसे विधान परिषद में पेश करेंगे, तब प्रदेश अध्यक्ष इसे प्रवर समिति में भेजने की सिफारिश करेंगे और तभी इसे प्रवर समिति में भेजा जाएगा। और बाकायदा माना जाता है कि सभापति तक को इन्फॉर्म कर दिया गया कि कुछ ये एक रास्ता निकाला जा रहा है ताकि सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, यानी कि अपनी कम से कम जो इज्जत है वो भी बच जाए और इसका क्रेडिट भी कोई और न ले जाए या सरकार डिस्क्रेडिट ना हो। और वही हुआ। कल पास होने के बाद से आज पूरे दिन विधानसभा में इसे लेकर हंगामा था, मरमरिंग थी। सपा और कांग्रेस को लग रहा था कि उनके पास एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है और आने वाले दिनों में इसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब कूदने की तैयारी में थे, लेकिन सरकार ने इसे दूसरे तरीके से संभालने की कोशिश की और बाकायदा जिनके साथ कहा जा रहा है संबंध अच्छे नहीं है, यानी मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, सभी ने मिलकर ये प्लान, सभी की सहमति से ये प्लान तैयार हुआ कि केशव मौर्य इसे रखेंगे और प्रदेश अध्यक्ष इसे प्रवर समिति में भेजने की सिफारिश करेंगे, जिसे सभापति मानेंगे। सांप भी मरेगा, लाठी भी नहीं टूटेगी और ये भी मैसेज जाएगा कि पार्टी ने ही इसे इस पूरे मामले पर स्टैंड ले लिया है। तो बड़ा साफ हो गया अब कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग हुई। सरकार की तरफ से ये गलती हुई कि उन्होंने जल्दबाजी में बिना डिस्कशन के उन्होंने वो अध्यादेश लाए और उस पर पास भी हो गया। लेकिन अब जब गलती का थोड़ा एहसास हुआ कि हाँ ये जल्दबाजी में हो गया, इसको अब रोकना ज़रूरी है, तो बाकायदा पूरी प्लानिंग करके इसे रोकी गई, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि ये बात सच है। तो आप भीतर की खबर यही है कि दोनों के मनमुटाव से ये नहीं रुका है। ऐसा नहीं है कि संगठन ने सरकार के इस कदम को रोक दिया है, योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर संगठन ने रोक लगा दी है, ऐसा नहीं है। ऐसा कि बाकायदा प्लान करके इसे रोका गया क्योंकि इससे पार्टी और सरकार दोनों का नुकसान हो सकता था। वक्त रहते इन्होंने ये फैसला लिया है और उसको एक वे आउट निकाल करके इस तरीके से अमली जामा पहनाया है। तो ये है अंदर की पूरी कहानी, कैसे ये नजूल अध्यादेश बिल ठंडे बस्ते में चला गया। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।